गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल धोखेबाज एजुकेटर। सो आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th गणिता मंजरी बुक की एक्सरसाइज 2.3। और जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी यहाँ पे आ रही होगी, उस पर आपने काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे। मैं उनको हाईलाइट कर दूंगा, ये आ रहे होंगे कमेंट्स यहाँ पे। तो ऐसे ही आप सपोर्ट बनाई रहिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और फिर पूरी जगह गिर जाती है करने के लिए, और फिर आंसर जो हम करते हैं सॉल्यूशन वो फिर घुस जाता है एक दूसरे में, समझ में नहीं आता क्लियर। इस वजह से क्वेश्चन आप अपनी बुक से देखिएगा। अब इसमें एक चीज मैं आपसे कहूँगा इंपॉर्टेंट, जो रेड पेन से हाईलाइटेड मटीरियल है वो लिखने वाला नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपको आंसर शीट में लिखना है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए दे रखा हुआ है। इस पर फोकस मत करिएगा, रेड वाले पे इस पे करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इस वजह से क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट लाइन्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। शी गेट्स 150 रुपीज 150 एज पॉकेट मनी एवरी मंथ। हर महीने उसे 150 रुपये मिल रहे हैं ऐसा पॉकेट मनी। शी हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। अभी उसके करंट सेविंग बैंक अकाउंट में 500 रुपीज हैं। अब फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। nth मंथ की वैल्यू निकालनी है, अमाउंट। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। स्टूडेंट्स सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट इन बैंक, बैंक में उसके कभी मतलब अभी कितना अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट क्या है, वो है 500। इसे हम मेंशन करेंगे, इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर मनी रिसीव्ड एवरी मंथ, ये भी लिखेंगे हम। मनी रिसीव्ड एवरी मंथ, जो कि हो जाएगा आपका 150। यहाँ पे लिखेंगे एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ। स्टूडेंट्स पहले हमने ये लिख लिया है। अब इसमें लिखेंगे 500 जो कि हमारा इनिशियल अमाउंट था। ऐड कितना हुआ, हर महीने 150 रुपये ही तो हर महीने ऐड होंगे, तो प्लस 150 इंटू 0। अब ये इंटू 0 तो मतलब सब क्वेश्चन में ही होगा 1 2 3, यहाँ पे वैल्यू चेंज होती जाएगी। बट इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है जो कि आपको याद रखनी है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ में पैसा कोई नहीं जुड़ेगा, पहले मंथ में 500 ही रहेंगे क्योंकि अगले महीने से मिलना शुरू हुआ ना। तो इसका यहाँ पे प्रोडक्ट होगा 0। 500 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 500। फर्स्ट मंथ उसके बैंक में 500 रहेंगे। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझाने के लिए। सेकेंड मंथ, अगर हम सेकेंड मंथ की बात करें तो 500 प्लस 150 इंटू 1 150 हो गया, प्लस 500, इधर आंसर हो जाएगा 650। मैं ट्रिक सिखा दी आपको एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ। ये मैंने ऐसे आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये तो मैं समझाने पर्पस से लिख दिया है, एक्सप्लेनेशन पर्पस से। ऐसा एग्जाम में आप नहीं लिखेंगे। और ये आपको क्लियर ट्रिक मिल गई। अब उसमें क्वेश्चन में ये तो कहा नहीं है कि 10 महीने तक का दो, 20 महीने तक का दो, 12 महीने का दो, तो ऐसा तो कुछ गिवन नहीं है। तो एटलीस्ट हम 4 महीने का तो निकाल ही देते, ट्रिक आपको पता ही चल गई। अब आ जाइए उसी सेम ट्रिक से यहाँ पे कर लेंगे 500 प्लस 150 इंटू 2 800 आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही। अब स्टूडेंट्स ये तो यहाँ 3 महीने का हो गया, आप एटलीस्ट 4 का निकाल देना, ये होमवर्क है। चौथे महीने का निकाल के आपको कमेंट सेक्शन में देना है आंसर। ट्रिक यही प्ले होगी सेम, पर कमेंट्स में आप आंसर देंगे 4 वाले का। ऐसा कोई गिवन नहीं है 4 तक ही करना है, पर 4 तो कर ही दो आप एटलीस्ट। अब उसने क्या पूछा था, यहाँ पे लिखा था रेड कलर से मैंने, लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर पैटर्न क्या होगा। अब ये एक ट्रिक थोड़ी समझने वाली चीज है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ये जो पैटर्न है आपका, यही लीनियर पैटर्न बनेगा। कैसे? 5, आपने एक चीज इसमें कॉमन देखी, इस पूरे
तीनों में हुआ। अगर ऐसे ही आपसे 10 महीने का पूछे 10 का भी निकाल दोगे, 30 महीने का पूछे तो आप 30 महीने का भी निकाल दोगे आंसर इस ट्रिक से। बट आपने एक चीज कॉमन सोची क्या, 500 यहाँ पे भी प्ले हुआ, 500 यहाँ भी प्ले हुआ, यहाँ पे भी 500 प्ले हुआ, ये सोचा आपने? ऐसे ही प्लस तो था ही, चलो 150 यहाँ प्ले हुआ, यहाँ भी हुआ। जितने भी सम्स करोगे आप, कितने भी महीने का निकालो, 150 हर किसी में प्ले होगा। चेंज किस में हुआ, सिर्फ इनटू 1 2 3। तो यही जाके लीनियर पैटर्न बन जाएगा। आइए कैसे अब बनाएंगे अपना लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न, पहले जो चीज कॉमन प्ले हो रही है वो लिखेंगे हम। 500 प्लस 150 ब्रैकेट में आएगा n-1। ठीक है, ये था आपका लीनियर पैटर्न। n मीन्स nth होगा मंथ। जैसे यहाँ पे n इसे मान लो आप 1 2, n की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए हमने n की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं लिखी। 500 प्लस 150 क्यों लिखा गया है, इसलिए लिखा गया है स्टूडेंट्स क्योंकि वो हर किसी कॉमन है, वो हर क्वेश्चन में। बट ये कॉमन नहीं है, 0 है या 2 है 3 4 कुछ भी XYZ हो सकता है। -1 ये आपका बन गया लीनियर पैटर्न। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स अब आपके सामने इमेज आ रही होगी क्वेश्चन नंबर 2 की, आप देख लीजिएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लिख रखा है। अ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स। एक रैली है, स्टार्ट होती है 120 मेंबर्स के साथ। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिटेन आफ्टर 1 2 3। 3 घंटे बाद 3 घंटे बाद कितने मेंबर्स निकल जाएंगे। नंबर ऑफ मेंबर्स इन nth आवर, nth आवर्स में कितने मेंबर होंगे। लीनियर एक्सप्रेशन निकालना है। मेंबर ड्रॉप आउट एवरी आवर, 9 मेंबर्स 9 लोग हर घंटे निकलने हैं। आइए अब इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर। हाँ, एक चीज थी स्टूडेंट्स, आपने देखा इस क्वेश्चन में उसने बोला है 1 2 3 3 टाइम्स 3 आवर्स का, तो इसे हम 3 आवर्स का ही निकालेंगे, 4th आवर 5th आवर का नहीं निकालेंगे। उस क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो आपको निकालना था अपने हिसाब से। इसमें गिवन है तो आप इससे ज्यादा मत निकालिएगा। फर्स्ट आवर के एंड में कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ मेंबर लिखेंगे सबसे पहले हम 120। ट्रिक आपको पता है, माइनस हर घंटे कितने मेंबर निकलने हैं, 9। और सबसे पहले हम किस घंटे का निकालना है, फर्स्ट आवर का, इंटू 1। अब इसमें से आप इसको करेंगे माइनस, इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 111 111। अब ऐसे ही एट द एंड ऑफ द, आप इसको पूरा लिखिएगा। सेकेंड आवर की बात करते हैं अब हम। तो आपको ट्रिक पता चल गई। अब एक और आपको बस ट्रिक पता होनी चाहिए। ट्रिक पता हो गई आपको, ये वाली ट्रिक। आप एक नहीं, मैं आपको 100 सवाल भी दे दूंगा, आप अपने आप कर लेंगे। वही सेम पैटर्न, -9 इंटू 2 इज इक्वल्स टू। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इसका आंसर आएगा 102। विजिबल है आपको, मैं थोड़ा और बड़ा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 102 इसका आंसर आएगा। इसका यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, 111 इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसे ही अपने थर्ड आवर का निकाल लेंगे हम लोग। सेम ट्रिक, 120 -9 इंटू 3 इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 93। अब इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स इन nth आवर। सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि n की कोई वैल्यू नहीं दे रखी ना, n की वैल्यू होती तो सॉल्व कर देते। तो अब ये क्वेश्चन आप करेंगे, फिर मैं करता हूँ। कर लिया? नहीं किया? आप वेट कर रहे हैं करने के लिए मेरा? वीडियो पॉज करिए, कर लीजिए। कर लिया? ठीक है। आइए आप इसकी वैल्यू निकालते हैं। 120 -9, कॉमन ढूंढो भाई, इसमें कुछ भी नहीं करना। देखो स्टूडेंट, कॉमन क्या है, 120 सब में कॉमन, 120 सब में कॉमन। एक क्या 100 तरीके के घंटे भी निकाल रहे हैं ना, कॉमन। 9 कॉमन, 9 सब में कॉमन है, 9 -9
एन की वैल्यू गिवन नहीं थी, एन की वैल्यू यहाँ पे 3, तो इनटू होता है इसी ब्रैकेट में एन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। कोई डाउट तो आप कमेंट करके बताइएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट में अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 13 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 13 सेंटीमीटर गिवन। फाइंड द एरिया इफ ब्रेथ, एरिया फाइंड करना है। अगर ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। फिर लीनियर पैटर्न, इसमें 3 चीजें करनी है हमें, 2 चीजें। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे हम पहले, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 13 सेंटीमीटर। अब यहां पे लिखेंगे हम फाइंड एरिया इफ ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऐसे ही लेंथ आ गई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी फॉर्मूला, फिर 13 इंटू 12 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 है, 2 का इंटू स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ये था। अभी हमने फर्स्ट पार्ट क्लियर कर दिया, इसे यहाँ से हम कट कर देंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया, अब करना है सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। इसे आप देख लीजिए, इसको मैं इरेज करने वाला हूँ। तो 13 था, अब 10 आ गई, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ है। L इंटू बी 13 इंटू 10 130 सेंटीमीटर। समझ में आ गया आपको? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा आप। सेकंड 10 सेंटीमीटर वाला भी हो गया। अब करते हैं 8 सेंटीमीटर वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर था ये? अब लिख देंगे यहाँ पे लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न इक्वल्स टू करके, लीनियर पैटर्न क्या आएगा पहले समझते हैं। हर क्वेश्चन आपने किया है, इसमें 2 ही चीजों का इंटू हो रहा था, तो आपने एक चीज कॉमन फाइंड की। जैसे ये हो गया, इसे कट कर देंगे अब। हाँ, एक चीज आपने कॉमन फाइंड की कि 13 बार बार रिपीट हो रहा है, और 13 क्या है हमारा लेंथ ही तो है L, जिसको हम L डिनोट कर सकते हैं। बट लेंथ ब्रेथ चेंज हो रहा, कहीं 8 था, उससे पहले 10 आया, सबसे पहले आया 12, तो यही एक फिक्स है। तो इसको तो हम लिखेंगे, चेंज क्या हो रही है ब्रेथ 13B, ये हो जाएगा इसका लीनियर पैटर्न। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स अब आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन देख लिया? ठीक है, सपोज द रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या है 7 सेंटीमीटर उसकी है लेंथ, एंड ब्रेथ भी गिवन है, ब्रेथ है 11 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। फाइंड वॉल्यूम इफ हाइट, वॉल्यूम फाइंड करनी है। अपना फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था 7th और 8th क्लास में, और हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर, सेकंड में 9 सेंटीमीटर, थर्ड में 13 सेंटीमीटर, और लास्ट में हमें अपना लीनियर पैटर्न फाइंड करना है। तो सबसे पहले आइए करते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, breadth of rectangular box is equals to 11 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आपको पता ही था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। नहीं सॉरी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3 चीजों का इंटू। वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स व्हेन हाइट, पहले हम किसका करेंगे 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो वॉल्यूम का अब अपना पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी 7 और ब्रेथ कितनी 11। 7 इंटू 11 इंटू 5 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर भी लगाया नहीं है। अब इसका आप इंटू कर लीजिए, इसका आंसर आएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इसका आंसर पहले वाले का। अब करते हैं दूसरा वाला। स्टूडेंट्स अब निकालनी है वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स व्हेन हाइट 9 सेंटीमीटर। हमने 5 सेंटीमीटर कर लिया था, काट देंगे। तो अब करते हैं 9 सेंटीमीटर को। 9 सेंटीमीटर इंटू 9 कर दो, सबसे बेस्ट। अब इसका आएगा 693 सेंटीमीटर क्यूब। 3 चीज़ों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्यूब, 2 चीज़ों का होता तो स्क्वायर लगा देते। स्टूडेंट्स 9 सेंटीमीटर हो गया था अपना। अब करेंगे 13 सेंटीमीटर को। सॉरी मैंने इसको काट दिया था, इंटू 13 कर देंगे हम यहाँ पे। यहाँ 13 इसलिए लिखे क्योंकि ये हाइट है। इंटू 13 कर दो, आंसर आएगा इसका 1001 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर था। अब आपने तो देखे ये तीनों 5, 9 और 13, इसमें आपको क्या कॉमन लगा? आप खुद सोचो, कॉमन क्या था? 7 भाई कॉमन था, सब में 7 का ही मल्टीप्लाई हो रहा है। और 11 भी तो था, सब में 7 इंटू 11, यही तो फॉर्मूला चल रहा था। 7 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 13, ये चीज तो सेम थी ना, ये चीज तो सेम थी ना 7 इंटू 11। तो लीनियर पैटर्न अब लिखते हैं हम। लीनियर पैटर्न इज इक्वल टू 7 इंटू 11। अब और किस में इंटू हो रहा था? लास्ट क्या था? ये तो हाइट है ना, ये तो चेंज हो रही है, कोई सेम तो है नहीं। 5 है, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, चेंज हो रही है। तो यहाँ h लिख देंगे, ब्रैकेट में h आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स लीनियर पैटर्न बन गया है। आई होप ये क्लियर हो। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका लीनियर पैटर्न। ठीक है स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। स्टूडेंट्स अब हम आ गए अपना क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब इसके इंपॉर्टेंट पार्ट को पढ़ लेते हैं। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता है वो एक बुक को पढ़ रही है जो कि है 500 पेजेस की। शी रीड 20 पेजेस एवरी डे। हाउ मेनी पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डे? लीनियर पैटर्न हमको फाइंड करना है। तो आइए करते हैं। पेजेस लेफ्ट आफ्टर डे 1, एक दिन के बाद। तो भाई 500 आपको ट्रिक पता है, -20 इज इक्वल्स टू 480। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। डे 2 का सेम चीज 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 कर लीजिए 40। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर था। यहाँ पे यहाँ का आ गया 460, यहाँ पे आ गया 440। ठीक है, पेजेस लेफ्ट। अब ऐसे ही इसमें ये छोड़ना था कि 15 डे तक निकालना है, 1 से 15 तक। अब मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ 15 डे का, बट ये आपका होमवर्क है। 3 से लेकर 14 तक का जो भी है वो आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। आंसर नहीं करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा आपको एक्सरसाइज नहीं आई, आपको पढ़ना नहीं आता मैथ्स। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट 15 का निकाल देता हूँ 3 के बाद। 500 माइनस 20 इंटू 15 इज, इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 200। अब स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना था लास्ट में हमको? देखो इसमें 2 चीज फाइंड हो गई। ये तो चलो क्वेश्चन के पार्ट थे। हाउ मेनी पेज लेफ्ट आफ्टर 15 डे? 200 पेज बचेंगे 15 दिन तक। जब वो कितने पेज पढ़ रही है? 20 पेज पढ़ने के बाद 200 पेज फिर भी बचेंगे। तो हमने ये फाइंड कर लिया। बीच का आपको करना है फाइंड। लीनियर पैटर्न फाइंड नहीं किया, लीनियर पैटर्न फाइंड करते हैं। इन क्वेश्चंस में आपको क्या क्या कॉमन लगा? कॉमन 500 कॉमन था भाई, इसमें भी 500 कॉमन, इसमें भी। जहाँ जितने करते चल जाओगे 500 कॉमन, प्लस 20 भी तो कॉमन है। हर किसी में माइनस हो रहा है 20 का। तो अब इसका जो लीनियर पैटर्न बनेगा,
लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा 500 माइनस 20, ये अलग है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये कंफ्यूजन करेगा आपके लिए। -20 अब इनटू वैल्यू तो ये चेंज हो रही है ना, वैल्यू ये वाली चेंज हो रही है हर क्वेश्चन में, ये और यहाँ पे 15 आ गया, ये वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो इसमें हम अंदर को लिख देंगे n -n, n का मीन्स होता है नंबर ऑफ डेज, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये हो गया इसका लीनियर पैटर्न। स्टूडेंट्स आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।